Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट द बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू पेज नंबर 7. Okay, so here it's page number 3. Sorry, page number 3. Turn your page to page number 3. Okay, that's my mistake. Let us start the activity. Students, चलिए आज हम activity start करते हैं. Chapter number 1, that is collective noun, जो हमने पिछले lecture में पढ़ लिया था. Introduction to collective nouns, कि collective nouns क्या होते हैं और ये table भी हमने पढ़ा था. So students, in the previous lecture I told you to revise this. मैंने कहा था आपसे इस टेबल को रिवाइज करने के लिए. So did you revise it? क्या आपने ये रिवाइज किया? Our next activity is from this table only. हमारी जो अगली एक्टिविटी है वो इसी टेबल से है. जो अगली एक्सरसाइज है वो इसी टेबल से है. अगर आपने इस टेबल को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा. Okay students, so let us begin. Match the collective nouns in column A with the nouns in column B to make meaningful phrases. So students, here you have to match the collective nouns in column A with the nouns in column B to make meaningful phrases. Full stop. Match, मिलाइए the collective nouns. जो collective nouns हैं उनको आपको एक दूसरे को मिलाना है in column A, जो column A में है, with the nouns, जो noun दिए गए हैं in column B. तो आपको कॉलम ए से कॉलम बी में मैच करना है दोनों को टू मेक मीनिंगफुल फ्रेजेस, ताकि उनका कोई मतलब निकल सके. जब आप उसे रीड करो उस फ्रेज को तो उसका कोई मतलब निकले. दे आर नॉट सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, ये कोई सेंटेंस नहीं है लेकिन सेंटेंस का पार्ट ज़रूर है. सो दे आर कॉल्ड फ्रेजेस. ये फ्रेजेस कहलाते हैं जो सेंटेंस का पार्ट हैं. सेंटेंस तो नहीं है लेकिन किसी सेंटेंस का पार्ट जरूर है, वो कहलाते हैं फ्रेजेस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. इन द फर्स्ट टेबल देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स. यहाँ पर कॉलम नंबर ए में कुछ कलेक्टिव नाउन्स आपको दिए गए हैं और कॉलम बी में कुछ नाउन्स दिए गए हैं जिनको आपको मैच करना है. अगर स्टूडेंट्स आपने वो टेबल अच्छे से याद किया होगा जो हमारे पेज नंबर 2 पर है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगी एक्टिविटी. So let us start. A stack of. So stack of का noun कौन सा होगा students? A stack of word. It will be stack of wood. So students, you have to make a slanting line with your pencils with the help of a scale. आपको a stack of wood से लेकर wood तक एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है. स्टूडेंट्स, कॉलम ए से लेकर कॉलम बी तक एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है अपनी पेंसिल से स्केल की मदद से, ताकि वो लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो. डन. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अ वर्ड ऑफ डैश. सो व्हाट इज अ वर्ड ऑफ? अ वर्ड ऑफ notes, notes, notes. So here it is a word of notes. So students, आपको a word of से लेकर notes तक दोनों को मैच करना है. सो आपको एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है दोनों के बीच.
उसे मैच करते हुए, दोनों को टच करती हुई एक लाइन बनानी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज अ क्लाउड ऑफ. अ क्लाउड ऑफ. नाउ सो द नाउन विल बी डस्ट. कौन सा नाउन होगा जो इससे मैच करेगा? इट इज डस्ट. स्टूडेंट्स, सो आपको अ क्लाउड ऑफ से लेकर डस्ट तक एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है जो दोनों को मिलाएगी. ओके, अपने पेंसिल और स्केल की मदद से एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए, एक तिरछी लाइन बनाइए, बट याद रखिएगा लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन इज अ बुके ऑफ. स्टूडेंट्स, कुछ याद आ रहा है? अ बुके ऑफ, ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था. अ बुके ऑफ डैश. सो व्हाट इट विल बी? अ बुके ऑफ फ्लावर्स. सो हियर इट इज, फ्लावर्स यहाँ है. सो वी विल ड्रॉ अ स्लैंटिंग लाइन. यहाँ से अ बुके ऑफ से लेकर हम फ्लावर्स तक एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे अपनी पेंसिल और स्केल की मदद से. मेक अ लाइन फ्रॉम फ्लावर्स टू अ बुके ऑफ. आप चाहें तो फ्लावर्स से अ बुके ऑफ तक लाइन बना सकते हैं, या अ बुके ऑफ से लेके फ्लावर्स तक एक लाइन खींच सकते हैं. नेक्स्ट इज अ पैक ऑफ. अ पैक ऑफ. सो व्हाट इज योर आंसर? अ पैक ऑफ कार्ड्स. CARDS, cards. A pack of cards. So students, you have to match a pack of and cards making a slanting line. आपको मिलाना है अ पैक ऑफ और कार्ड्स को मैच करना है एक स्लैंटिंग लाइन बनाते हुए, एक तिरछी लाइन बनाते हुए. नेक्स्ट इज अ शेल्फ ऑफ. सो अवर नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन इज अ शेल्फ ऑफ. सो what will be the noun for this? A shelf of books. Students, यहाँ पर दिया गया है books, so you have to match both of them. आपको a shelf of को यहाँ मैच करना है. Students, shelf of को यहाँ मैच कीजिए. यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए दोनों के बीच. डन. ओके, एक तिरछी लाइन बना दीजिए स्केल और पेंसिल की मदद से इन दोनों के साथ जोड़ते हुए. ओके, सो नेक्स्ट इज a set of. A set of. So a set of teeth. It will be a set of teeth. क्या होगा वो? A set of teeth. तो आपको यहाँ पर मैच करना है set of teeth. स्टूडेंट्स, एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए a set of और teeth के बीच में अपने पेंसिल और स्केल की मदद से. ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ collection of. A collection of stamps. Students, a collection of से लेकर stamps के तक एक slanting line खींच दीजिए, एक तिरछी लाइन खींचिए अपनी पेंसिल और स्केल की मदद से. A collection of stamps. Next is a block of. A block of flats. Next is a block of flats. So students, अब ब्लॉक ऑफ से लेकर फ्लैट्स तक एक स्लैंटिंग लाइन, एक तिरछी लाइन बनाइए अपने पेंसिल और स्केल की मदद से. ओके, सो डन. स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग द आंसर्स. मैं आंसर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका कुछ मिस हो गया हो तो आप एक बार देख लीजिए. अ स्टैक ऑफ वुड. अ स्टैक ऑफ वुड. अ वेड ऑफ नोट्स. अ वेड ऑफ notes. A cloud of dust. A cloud of dust. Then a bouquet of flowers. A bouquet of flowers. Next, a pack of cards. A pack of cards. Then a shelf of books. A shelf of books. Then a set of teeth. A set of teeth. Next, a collection of stamps. A collection of stamps. Then the last one, a block of flats.
a block of flats. Done, students? Okay, so let us move to the question number 3. हो गया स्टूडेंट्स आप सबका? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं. Fill in the blanks with the correct collective nouns from the box. So students, you have to do, what you have to do is fill in the blanks with correct collective nouns from the box. Students, आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं विथ द करेक्ट, सही कलेक्टिव नाउन्स चूज करके फ्रॉम द बॉक्स. यानी आपको नीचे एक बॉक्स दिया गया है स्टूडेंट्स, देखिए ऑरेंज पिंक कलर का एक बॉक्स दिया गया है नीचे, उसमें से आपको कलेक्टिव नाउन्स चूज करके और जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें फिल करने हैं. ओके, सो लेट अस बिगिन. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द वर्ड्स. चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि वो वर्ड्स क्या हैं. द फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंग. ओके, पहला वर्ड है स्ट्रिंग. सेकेंड इज कलेक्शन. थर्ड इज गार्लन. फोर्थ इज पेयर. फिफ्थ इज बैच. सिक्स्थ इज क्लम्प. नेक्स्ट इज सेवेंथ, seventh is set, stack, then heap. Okay, so we have 10 collective words. Shelf is the last one. So we have 10 collective nouns. Okay, so let us start the filling the blanks. First, that is A1. My friend has a fine dash of old coins. So here it is saying that my friend has a fine dash of old coins. मेरे दोस्त के पास एक डैश है old coins, पुराने सिक्कों का एक डैश है. So what will we write for old coins? Okay students, now remember हम क्या लिखते हैं coins के लिए? That is collection. हम लिखेंगे collection of old coins. So we will say collection of old coins. So students, the sentence will be like, my friend has a fine collection of old coins. So write it with your pencils. Students, अपनी pencil से लिखिए COLLECTION. collection. Students, लिख लिया आपने? My friend has a fine collection of old coins. Full stop. मेरे दोस्त के पास एक अच्छा कलेक्शन है पुराने सिक्कों का. संग्रहण है एक अच्छे सिक्कों का. ओके, संग्रह यानी कलेक्ट. नेक्स्ट वर्ड इज, ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस इज अ strong wind scattered the dash of hay in the farm. Full stop. So here it is saying that the strong wind scattered the dash of hay in the farm. A strong wind, एक तेज हवा ने scattered, बिखेर दिया, the dash of hay यानी ढेर, of hay चारा, in the farm यानी चारा बिखेर दिया. So what will be the word for hay? A dash of hay, that will be heap. HEAP, heap. Heap of hay. Students, write heap, HEAP, heap of hay. लिखिए स्टूडेंट्स HEAP, heap. सेकेंड डैश में, सेकेंड ब्लैंक में आप लिखिए heap. Done? Okay, so the C1 is, will this dash of pearls look good with my dress? Question mark. So it is saying that will this dash of pearls look good
with my dress. So question mark. Will this, क्या ये dash of pearls, मोतियों के look दिखेंगे good, अच्छे with my dress, मेरी dress के साथ. So what will be the collective noun for that? It will be string. What it will be? String. Students आप यहाँ लिखेंगे string. So लिखिए अपनी पेंसिल से थर्ड ब्लैंक में C के अंदर STRING, string. String of pearls यानी मोतियों की लड़ी. Strings, string of pearls. Done? Okay, so let us move to the next one. Aladdin saw a dash of stones. It is saying that Aladdin saw a dash of stone. Okay students, okay, let us correct the B1. Students, आपका जो B आंसर है वो थोड़ा रॉन्ग हो गया है. सो लेट अस करेक्ट इट. उसे हम सही कर लेते हैं. तो चलिए B में आप वहाँ पर हीप को इरेज कर दीजिए. HEAP लिखा था आपने, उसे इरेज करके लिखिए STACK, स्टैक ऑफ हे. इट्स अ स्टैक. हीप नहीं होता है, वो स्टैक होता है. ओके, आप लिखिए स्टैक ऑफ हे, चारे का ढेर. ओके, स्टैक ऑफ हीप, स्टैक ऑफ हे. डन? Okay, so let us continue our fourth sentence, that is D1. Dash of stones at the cave's entrance. Full stop. So here it is saying that Aladdin saw a dash of stones at the cave's entrance. Aladdin ने देखा एक dash of stones, पत्थरों का, at the caves यानी गुफा के entrance में, प्रवेश में. Cave's entrance यानी प्रवेश में. So what did he see? That is heap. यहां पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे heap, 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 heap of stones. Done? Now moving to the E. Zareen bought a dash of shoes. So it is saying that Zareen bought a dash of shoes. Zareen bought, लाई a, एक, dash, खाली. यहाँ पर आपको रिक्तान में भरना है. of shoes. shoes की क्या लाई स्टूडेंट्स? जूतों की क्या लाई? that is pair, PAIR, pair यानी जोड़ी, जूतों की जोड़ी लाई. So you will write P, लिखिए PAIR, pair, pair of shoes. Done? Now moving to the next sentence, that is F1. The bride wore a dash of flowers. Full stop. Here it is saying that a bride wore a dash of flowers. bride ने flowers का dash पहना. ओके, सो योर bride यानी दुल्हन, दुल्हन ने फूलों का dash पहना. सो यहाँ पर ऊपर ऑप्शंस है, वी हैव ऑप्शंस. व्हाट आर दिस? ओके, सो योर आंसर विल बी garland. garland यानी माला. सो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर है garland. सो राइट GARLAND, garland. आप लिखिए स्टूडेंट्स GARLAND, garland, garland of flowers. yes, you are right students. हमने bouquet of flowers पढ़ा था यानी फूलों का गुलदस्ता, बट यहाँ पे garland of flowers है यानी फूलों की माला, बिकॉज फूलों की माला भी तो होती है स्टूडेंट्स. सो
वी विल राइट गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। अगर हमारे पास ऑप्शन होता ऊपर बुके का तो फिर हम सोचते कि हाँ क्या आएगा, बट यहाँ कहा गया है पहना। आप गार्लैंड को, माला को तो पहन सकते हैं, बट बुके को आप नहीं पहन सकते। सो हियर गार्लैंड वर्ड इज यूज्ड, यहाँ पर गार्लैंड यूज हुआ है। नेक्स्ट इज वी हैव अ डैश ऑफ trees behind our house, full stop. So here it is saying that we have a dash of trees behind our house. We have, हमारे है a dash of trees behind, पेड़ों, dash पेड़ों का, behind पीछे, our house हमारे घर के। So what will be the word? क्या word होगा students? It will be clump. क्या होगा? Clump. CLUMP, clump. So we will write CL, लिखिए students, CLUMP, clump. Done? Okay. Now let us move to the next one. The carpenter always carried his dash of tools, full stop. The carpenter always carried his dash of tools. So here it is saying carpenter always carried his dash of tools. So it will be set of tools. लिखिए students, SET, set. Students लिखिए अपनी पेंसिल से SET, set, set of tools. कारपेंटर कौन होता है स्टूडेंट्स? जो लकड़ी का काम करता है। कारपेंटर ऑलवेज, हमेशा, कैरीड, साथ रखता है, हिज, उसके, सेट ऑफ टूल्स, अपना टूल्स का सेट। डन? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द पेज नंबर 4 बिकॉज वी हैव 2 ऑफ देम फ्रॉम दिस एक्टिविटी। हमारे पास 2 सेंटेंसेस इस एक्टिविटी के पेज नंबर 4 पर भी हैं। सो लेट अस बिगिन दिस। द बेकर ऑफर्ड अस अ फ्रेश डैश ऑफ ब्रेड, full stop. So here it is saying that the baker offered us a fresh dash of bread. यहाँ पर वो कहता है कि द बेकर, उस बेकर ने ऑफर किया अस, हमें, एक फ्रेश, ताज़ा, डैश ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का डैश। सो व्हाट विल बी द वर्ड फॉर ब्रेड? ब्रेड के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इट इज बैच, BATCH, बैच ऑफ ब्रेड। वी विल राइट, लिखिए BATCH, batch. Done? Okay, now let us move to the last sentence of our activity. There is a dash of books in the new cafe, full stop. So it is saying that there is a dash of books in the new cafe. There is, वहाँ है, एक dash of books, किताबों का dash, in the new cafe, नए कैफे के अंदर. So what is the word? That is shelf. What will we write? Shelf. हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ? Shelf. So write it SHELF, shelf. Done? Okay. So after completing your activity, it will look like somewhat this. Students, देखिए जब आपकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी. So you can check it. आप इसे चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो कि आपने सही फिल किया है या नहीं. You can take also screenshot. स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे चेक कर सकते हैं आराम से. Done?
नाउ हैव अ लुक ओवर इट. इसकी तरफ भी आप एक बार क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लीजिए कि कहीं आपका कुछ रॉन्ग तो नहीं है. डन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स हैव अ लुक टू पेज नंबर 4. पेज नंबर 4 पे भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे, उनको भी एक बार आप देख लीजिए. डन. Okay, now students, I hope you like the video. Thank you for watching.